Hello, students, welcome in my channel. I am Rakesh Kumar Patel. Today we learn English second lesson A Letter to God. ईश्वर को एक पत्र रिटन बाय G.L. फुंट्स। प्रस्तुत पाठ में लंचो एक परिश्रमी किसान है जिसको अत्यंत तबाही का सामना करना पड़ता है। मुसीबत में वह ईश्वर की ओर उन्मुख होता है और पैसों के लिए उन्हें एक पत्र लिखता है। उन्हें एक पत्र प्राप्त होता है जो भगवान के नाम से आया हुआ है। इसमें कुछ पैसे हैं। अब इस पाठ में देखेंगे कि वह पत्र किसने लिखा था और क्या लंचो ने पैसे प्राप्त करने पर धन्यवाद किया। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण। वह घर जो संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था। सेट ऑन दी क्रेस्ट ऑफ लो हिल। क्रेस्ट मीन्स होता है पहाड़ी की चोटी। एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। डोटेड मीन्स होता है ढका हुआ। प्रॉमिस्ड मीन्स वादा करना या आशा दिलाते थे। गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल। उस ऊंचाई से व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था जो ऐसे फूलों से आच्छादित था जो सदैव अच्छी फसलों की आशा बंधाते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड। पृथ्वी को एक चीज की आवश्यकता थी। वाज ए डाउनपोर आर एट लीस्ट ए सोवर। डाउनपोर मीन्स होता है बौछार। लिस्ट मीन्स कम से कम। सोवर मने बौछार। एक बौछार या कम से कम बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो हु न्यू हिज फील्ड इटीमेटली had done nothing else but seen the sky towards the northeast. Intimately means होता है अच्छी तरह से। towards means होता है तरफ या ओर। पूरी सुबह लंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था ने सिवाय उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के और कुछ नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। प्रिय, अब हम वास्तव में कुछ वर्षा का जल प्राप्त करेंगे। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड। प्रिपेयरिंग माने बना रही थी। सुपर मीन्स रात्रि का भोजन। वह औरत जो रात्रि का भोजन बना रही थी उत्तर दिया, यस गॉड्स विलिंग। हाँ, यदि ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस। जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। जब तक कि उस औरत ने उन सबको खाने के लिए नहीं बुलाया। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट। यह भोजन का समय था। जस्ट एज लंचो हैड प्रेडिकेटेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसा कि लंचो ने भविष्यवाणी की थी, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स
could be seen approaching। ह्यूग मीन्स होता है विशाल, माउंटेन मीन्स होता है पहाड़ी, अप्रोचिंग माने आते हुए। उत्तर पूर्व में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। हवा शुद्ध और सुगंधित थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेम्ड। प्लेजर मीन्स होता है प्रसन्नता, रिटर्न माने वापस होना, एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है चिल्लाना। वह व्यक्ति लैंचो बाहर चला गया। इसका कारण वर्षा के सुख को अपने शरीर पर अनुभव करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, और जब वह वापस आया तो विस्मय से चिल्लाया। These are not raindrops falling from the sky। ये आकाश से गिर रही वर्षा की बूंदें नहीं हैं। They are new coins। ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little one are 5। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain। सेटिस्फाइड माने संतुष्ट, इम्प्रेशन मीन्स होता है भाव, रिगार्डेड मीन्स ध्यान से देखना, ड्रेप्ड मीन्स होता है ढका हुआ, कर्टेन मीन्स आवरण। एक संतुष्ट भाव से उसने अपने पके अनाज से भरे खेतों को वर्षा से ढका हुआ देखा। But suddenly a strong wind began to blow। लेकिन अचानक ही तेज हवा बहने लगी। And along with the rain very large hailstones began to fall। और वर्षा के साथ ही बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins। रिसेंबल मीन्स होता है समान। यह वास्तव में नई चांदी के सिक्के के समान थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स मीन्स होता है ओले या जमे हुए मोती। लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में भागने लगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब वास्तव में बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन। उस आदमी ने चिल्लाया। आई होप इट पास क्विकली। क्विकली मीन्स होता है जल्दी। मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। यह जल्दी बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। घंटों तक ओले मकान, बाग, पहाड़ी के ढलान, अनाज के खेत, संपूर्ण घाटी पर गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। कवर्ड मीन्स ढका हुआ। पूरा खेत सफ़ेद हो गया जैसे कि नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंडेड ऑन द ट्रीज। रिमेंडेड मीन्स शेष रह जाना। पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची।
द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है बर्बाद हो जाना, टोटली मीन्स पूर्णतया। फसल पूर्णतः बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल पौधों से गिर गए थे। लंचोज सोल वाज फील्ड विद सैडनेस। लंचो की आत्मा अत्यंत दुखी हो गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, तूफान थमा, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज बॉयज। वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से कहा। यदि आपको वीडियोज अच्छी लगी हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे सभी वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम बहुत जल्दी ही अन्य विषयों पर भी वीडियोज तैयार करेंगे। थैंक यू।